साल 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारत के विरुद्ध अग्रेशन दिखाते हुए हमला कर दिया। इसी युद्ध के एक पार्ट के रूप में बैटल ऑफ असल उत्तर भी लड़ा गया, जिसे बैटल ऑफ टैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध के रूप में जाना जाता है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी ने अपने टैंक्स की मदद से भारत की सीमा में पंजाब राज्य में आक्रमण कर एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था और अपने लगभग 100 टैंक्स को वहां डिप्लॉय भी कर दिया और अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर भारत की सॉवरेनिटी को चुनौती दे दी। जब इंडियन आर्मी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रिटेलिएशन का प्लान बनाया, लेकिन अपनी जमीन को वापस कैसे लिया जाए यह बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अपने टैंक्स के साथ पूरी तरीके से मुस्तैद थी, क्योंकि इस क्षेत्र में गन्ने की खेती होती थी और भारतीय सेना इन परिस्थितियों से भली भांति परिचित भी थी। अतः इंडियन आर्मी ने एक बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी बनाते हुए हॉर्स शू के रूप में असल उत्तर पर फोकस करते हुए अपनी पोजीशन को सेट किया और रात के समय इन गन्ने के खेतों में पानी भर दिया। इससे क्या हुआ कि यहाँ की मिट्टी बहुत दलदली और टैंकों के चलने के लिए एडवर्स कंडीशन हो गई। इससे पाकिस्तान के टैंक या तो बहुत धीमे हो गए या भी कोई ऑपरेशन ना करने की स्थिति में फंस गए और इंडियन आर्मी ने इस कंडीशन का लाभ लेकर पाकिस्तान के टैंक्स पर धावा बोल दिया और अधिकांश टैंकों को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या उन्हें कैप्चर कर लिया। माना जाता है कि भारतीय सेना ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 165 टैंकों को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें से लगभग 97 से ज्यादा तो केवल असल उत्तर में ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जबकि भारत को मात्र 10 टैंकों का नुकसान ही हुआ। भारत की इस वॉर स्ट्रेटेजी के देश विदेश के सभी लोग कायल हो गए और इस युद्ध में भारत की स्ट्रेटेजी और वॉर टैक्टिक्स के कारण पाकिस्तान की जबरदस्त हार हुई।